फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या दी है इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए ही बोला है द वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन एडमिट्स अ सॉल्यूशन आर। तो सी की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसमें सॉल्यूशन होगा इसके पास। तो चलिए इसका लिख लेते हैं पहले इंटीग्रल इक्वेशन को। सी एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, 0 to 1। सो इसका जो कर्नेल है वो क्या है बताओ, सेपरेबल है या नहीं है, यस और नो? कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। ओके तो चलो सेपरेट करते हैं। सोच रहे होंगे अभी बोलने का मौका मिला है और समय तो आता नहीं है तो भी बोल ही ले, है ना? अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही, तुम फिर कहीं बोलना ना छोड़ दो। वाई टी डी टी माइनस 6t एक्स टी वाई टी डी टी। ओके सो हम क्या करेंगे, वाई एक्स सी एक्स स्क्वायर 2, इसको t मान लेते हैं, सॉरी c1 मान लेते हैं। फिर दूसरा वाला क्या, दूसरे वाले इंटीग्रल को c2 मान लेते हैं। ओके सो ये हमारे पास y एक्स है। c1 हमारे पास क्या है, c1 इज 0 to 1 yt dt एंड c2 इज ty। अगर मैं लिमिट खा जाऊं समझ लेंगे कि 0 to 1 ही है, हाँ लिमिट, मतलब मैं भूल सकता हूँ लिखना। चलिए c1 क्या आएगा, फिर यहाँ से देखें c1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो yt dt है ना, इसमें t पुट करो तो आपको yt मिल जाएगा, राइट? इसमें t पुट करोगे तो सो क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस टी प्लस सी टी स्क्वायर, मेरा प्लस और ये एक सही लग रहे हैं तो इसलिए प्लस सी टी स्क्वायर प्लस 2c1 माइनस 6t c2। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चों, जल्दी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे आया वगैरह वगैरह। सो टी 1 टी स्क्वायर बाई 2 होगा तो 1/2 आएगा इंटीग्रल, जीरो में सारा जीरो हो जाएगा, c/3 2c1 ओके एंड 6t स्क्वायर बाई 2 होगा तो 3 आएगा c2। तो ये क्या सही है? यस सर। ओके 3c2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस c/3 माइनस का, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है? दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला जो c2 इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 to 1 टी वाई टी डी टी है। तो टी वाई टी डी टी में क्या होगा, टी वाई टी डी टी में होगा, सिर्फ आपको इसको ना टी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या होगा, टी प्लस टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब प्लस 2tc1 माइनस 6t स्क्वायर c2। तो जब आप इसको इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर बच्चों, ये आएगा c2 0 to 1 है, हाँ लिमिट्स। तो ध्यान रखें, जब जैसे मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रल निकाल रहा हूँ ना, कभी कभी मुझे पता है कि केवल जब इंटीग्रेट करूंगा फिर 1 रखना है मुझे इंटीग्रेट करके ओनली। ओके सो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मन में ही प्रत्येक टर्म को इंटीग्रेट कर रहा हूँ और 1 पुट कर दे रहा हूँ, लेकिन जीरो में सारे जीरो आएंगे वो मुझे पता है, कभी कभी जीरो में भी कुछ आता है, ठीक है, इसलिए गलतियां हो जाती हैं तो वो ध्यान रखना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या आएगा इंटीग्रल करके, सो 1/2 एंड t³/3 का आएगा 1/3। आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा अगर कहीं मिस्टेक हो तो, c/4 t²/2, 2 से 2 कैंसिल तो c1 आ गया ये। ओके सो 6t³/3 ये 2 आ गया और c2 आ गया। सो इज इट करेक्ट या कहीं मिस्टेक है? नहीं सर ठीक है। सो ये क्या आएगा फिर, c2 और इधर आएगा तो 3 टाइम्स c2 हो जाएगा ना, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो 1/3 2 5 5/6 c/4 माइनस का। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सी, तो इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लिखते हैं 1 1। ये सर दोनों कैसे, दोनों, ये दोनों हाँ सेम, मतलब अच्छा ओके 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 इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इट व्हाट डज इट मीन, ये बराबर होने चाहिए ना, राइट?
तो मतलब क्या, हमें चाहिए C1 C2 के सॉल्यूशंस चाहिए ना हमें, नॉन जीरो सॉल्यूशन। टू गेट द नॉन जीरो सॉल्यूशंस फर्स्ट की ये दोनों इक्वल होने चाहिए। नॉन इक्वल होंगे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा C1 C2 के लिए, राइट? अगर इक्वल होंगे तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो यहां से अगर हम कंपेयर करें, सर हाँ बोलो। प्लस फाइव माइनस बाई में सिक्स, प्लस 5 बाई माइनस 6। प्लस हो जाएगा, माइनस वगैरह कुछ नहीं आना। 5/6 माइनस 3/2 इस, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है जल्दी बताओ। -8। -8। तो ऐसे इसको पहले वाले को टेक करो। अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्या है। देखो ये है आपके पास y इक्वल टू ये रहा, राइट? तो हमें C1 और C2 की नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, राइट? द वैल्यूज ऑफ C फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन एडमिट्स अ सॉल्यूशन। तो वी नीड द वैल्यू, मतलब हमें C1 और C2 मिलने चाहिए तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब C की कोई वैल्यू हो जिससे हमें C1 और C2 मिलेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट गेट द सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे आ गए। तो अब ये तो अगर ना नॉन इक्वल हो जाएंगे तो सेम इक्वेशन जैसे x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग एंड ax प्लस बी वाई इक्वल टू समथिंग, और ये दो यहाँ चीजें डिफरेंट हो तो फिर नो सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसलिए ये दो इक्वल होने चाहिए, ओके? सो ये दो इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ C इक्वल टू -8। सो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2, and getting values of C1 and C2 we will get the solution, okay? Right. So this is the answer of this, and we have not take much time in solving this. So सभी समझ गए होंगे, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? चलो ठीक है।